दोस्तों, क्या कोई 5000 सालों तक जिंदा रह सकता है? अगर साइंस के नजरिए से देखा जाए तो ऐसा किसी भी हाल में मुमकिन नहीं है। लेकिन दोस्तों, क्या होगा अगर हम आपसे ये कहें कि इस दुनिया में एक ऐसा शख्स भी है जो कि 5000 सालों से आज भी जिंदा है। महाभारत युद्ध के दौरान जिंदा बचे हुए योद्धाओं में एक योद्धा ऐसा भी था जो कि भले ही युद्ध में पांडवों से हार गया था, पर फिर भी आज वो हम सभी के बीच मौजूद है और रात के अंधेरों में जंगलों के इर्द गिर्द भटकता रहता है। दोस्तों, हम बात कर रहे हैं महाभारत के सबसे रहस्यमय किरदार और भगवान शिव के 19वें अवतार अश्वत्थामा की। दोस्तों, ऐसा कहा जाता है कि महाभारत के दौरान अश्वत्थामा की सिर्फ एक गलती की वजह से भगवान श्री कृष्ण ने उन्हें एक ऐसा श्राप दिया था जिस वजह से वो 5000 सालों से आज भी जिंदा हैं। दोस्तों, ये सारी बातें सुनकर भले ही आपको यकीन ना हो रहा हो, पर कई लोगों ने अश्वत्थामा को देखने का दावा भी किया है। आज की इस वीडियो में हम आपको अश्वत्थामा से जुड़े हुए कुछ ऐसे ही रहस्यों के बारे में बताने वाले हैं जिनसे दुनिया आज भी अनजान है। तो चलिए शुरू करते हैं। दोस्तों, मध्य प्रदेश के बुरहानपुर जिले से करीब 20 किलोमीटर दूर असीरगढ़ का किला स्थित है, जिसके अंदर भगवान शिव का गुप्तेश्वर महादेव मंदिर बना हुआ है। यहाँ के लोगों का ऐसा दावा है कि भगवान शिव के इस मंदिर में रोजाना एक अज्ञात इंसान सुबह 4 बजे पूजा करने आता है, जिसकी लंबाई सामान्य मनुष्य से कहीं ज्यादा है। साथ ही उसके माथे पर एक गहरा जख्म भी है। स्थानीय लोगों के मुताबिक वो इंसान कोई और नहीं बल्कि अश्वत्थामा है। बता दें कि अश्वत्थामा का जन्म भरद्वाज ऋषि के पुत्र द्रोणाचार्य के घर में हुआ था। कहा जाता है कि जब विवाह के बाद गुरु द्रोणाचार्य को संतान की प्राप्ति नहीं हो रही थी, तो इसके लिए उन्होंने अपनी पत्नी कृपि के साथ हिमाचल की वादियों में तमसा नदी के निकट तपेश्वर महादेव के स्वयंभू शिवलिंग की कठोर तपस्या की थी, जिससे प्रसन्न होकर भगवान शिव ने गुरु द्रोणाचार्य को यह वरदान दिया था कि तुम्हें एक पुत्र की प्राप्ति होगी जिसमें मेरा अंश रहेगा। जिसके बाद गुरु द्रोणाचार्य की पत्नी कृपि को पुत्र के रूप में अश्वत्थामा प्राप्त हुआ। दोस्तों, जब अश्वत्थामा का जन्म हुआ था तभी से उनके माथे पर एक मणि थी जो कि किसी भी राक्षस और जानवर से उनकी रक्षा कर सकती थी, और इस मणि के कारण ही अश्वत्थामा पर किसी भी अस्त्र शस्त्र का असर नहीं हो पाता था। ऐसा बताया जाता है कि जब महाभारत का युद्ध हुआ था तो महाभारत युद्ध के दौरान जब गुरु द्रोणाचार्य और अश्वत्थामा पांडवों की सेना पर भारी पड़ रहे थे, तभी द्रोणाचार्य का वध करने के लिए युधिष्ठिर ने एक झूठी अफवाह फैला दी कि अश्वत्थामा मर चुका है। इससे द्रोणाचार्य शोक में डूब गए और अपने हथियार डाल दिए, और पांडवों ने मौका देखकर द्रोणाचार्य का वध कर दिया। जिसके बाद छल से अपने पिता की हत्या का बदला लेने के लिए अश्वत्थामा ने पांडवों को छल से मारने का षड्यंत्र बनाया था। रात में जब वो पांडवों को मारने के लिए उनके शिविर में गया था तो वहां पर पांडवों की जगह पांडवों के बेटे सो रहे थे, और रात के अंधेरे में अश्वत्थामा ने पांडवों के बेटे को ही पांडव समझकर उन्हें जान से मार दिया था। अपने पुत्रों की हत्या से दुखी द्रौपदी विलाप करने लगी। अर्जुन ने भी जब ये भयंकर दृश्य देखा तो उनका भी दिल हिल गया, जिसके चलते अर्जुन ने अश्वत्थामा के सिर को काटने की प्रतिज्ञा ले ली। अश्वत्थामा खुद को बचाने के लिए वेदव्यास जी के आश्रम में पहुंच गया, और जब अर्जुन भी वहां पर पहुंचे तो अश्वत्थामा ने भय में आकर अर्जुन के ऊपर ब्रह्मास्त्र चला दिया, पर उसे ब्रह्मास्त्र वापस लेना नहीं आता था। जिसके चलते श्री कृष्ण के कहने पर उसने ब्रह्मास्त्र की दिशा को अर्जुन की तरफ से मोड़ दिया, पर उसने ब्रह्मास्त्र की दिशा को अभिमन्यु की पत्नी उत्तरा के गर्भ में पल रहे उसके पुत्र परीक्षित की ओर कर दिया, जिससे कोख में पल रहे उसके बच्चे की जान चली गई। ये सब देखते हुए भगवान श्री कृष्ण ने अश्वत्थामा के माथे से उनकी मणि निकालकर उन्हें यह श्राप दिया कि वो समय के अंत तक इसी जख्मी हालत में जिंदा रहेगा और रात के अंधेरों में इधर उधर भटकता रहेगा। भगवान श्री कृष्ण ने ऐसा इसलिए किया क्योंकि अश्वत्थामा को जन्म से ही अमरता का वरदान प्राप्त था, इसलिए अश्वत्थामा की मौत नहीं हो सकती थी। बता दें कि श्री कृष्ण के इसी शाप के कारण अश्वत्थामा आज भी बुरहानपुर के जंगलों में भटक रहे हैं और लोगों ने उन्हें देखने का दावा भी किया है। अब दोस्तों, हो सकता है कि आपको हमारी इस बात पर विश्वास ना हो रहा हो, तो आपको बता दें कि मध्य प्रदेश के बुरहानपुर जिले से 20 किलोमीटर दूर असीरगढ़ का किला मौजूद है, जिसके अंदर भगवान शिव का गुप्तेश्वर महादेव के नाम से प्रसिद्ध मंदिर भी बना हुआ है। ऐसा बताया जाता है कि इस मंदिर में हर रोज अश्वत्थामा भगवान शिव की पूजा करने आते हैं। यहाँ के स्थानीय लोगों का ऐसा दावा है कि रात को जब शिव मंदिर के दरवाजे पूरी तरह से बंद कर दिए जाते हैं तो उसके बाद किसी को भी मंदिर के अंदर नहीं जाने दिया जाता। लेकिन जब अगली सुबह मंदिर के दरवाजों को खोला जाता है तो मंदिर के शिवलिंग पर लोगों को ताजे चढ़े हुए फूल और गुलाल चढ़ा हुआ मिलता है, और लोगों के मुताबिक ये फूल और गुलाल कोई और नहीं बल्कि अश्वत्थामा ही शिवलिंग पर चढ़ाकर जाते हैं। ऐसी मान्यता है कि इस मंदिर में आने का एक गुप्त रास्ता भी है, जिसके जरिए अश्वत्थामा हर रोज यहाँ पर आकर भगवान शिव की पूजा कर जाते हैं। बता दें कि कई लोगों ने उन्हें देखा भी है, जिनमें से हिंदू सम्राट पृथ्वीराज चौहान भी एक थे। ऐसा बताया जाता है कि साल 1192 में जब पृथ्वीराज चौहान युद्ध में मोहम्मद गौरी से हार गए थे तो वो मध्य प्रदेश के जंगलों में छुपकर रहने लगे थे। एक बार वो असीरगढ़ के किले में मौजूद भगवान शिव के मंदिर में पहुंच गए थे, जिसके बाद जब वो अगली सुबह भगवान शिव के मंदिर में पूजा करने गए थे तो उन्होंने देखा कि वहां पर कोई पहले से ही पूजा कर चुका है।
इधर उधर देखने पर उन्हें एक ऐसा बूढ़ा व्यक्ति दिखाई दिया जिसके माथे पर एक गहरा जख्म बना हुआ था। इसके बाद पृथ्वीराज चौहान उस बूढ़े आदमी को अपने साथ ले गए और उसके सिर पर लगे जख्म का हफ्ते भर तक इलाज किया। लेकिन जब हफ्ते भर बाद भी उस बूढ़े आदमी के जख्म पर कोई सुधार नहीं हुआ तो पृथ्वीराज चौहान को ये एहसास हुआ कि ये कोई साधारण मनुष्य नहीं है। जिसके बाद जब पृथ्वीराज चौहान ने उस बूढ़े आदमी से उसका परिचय पूछा तो उसने अपना नाम अश्वत्थामा बताया। कहा जाता है कि वो अश्वत्थामा ही थे जिन्होंने पृथ्वीराज चौहान को शब्दभेदी बाण चलाने की कला सिखाई थी और शब्दभेदी बाण की इसी कला के जरिए पृथ्वीराज चौहान ने मोहम्मद गौरी को मौत के घाट उतार दिया था। इसके अलावा भी कई लोगों ने समय समय पर अश्वत्थामा को देखने के दावे किए हैं। उनमें से अधिकतर लोगों की या तो मृत्यु हो गई है या तो फिर वो पूरी तरह से पागल हो गए हैं। दोस्तों, जब महाभारत का युद्ध लड़ा गया था तो कौरवों की सेना से केवल 3 योद्धा ही जीवित बचे थे, जो कि कृपवर्मा और अश्वत्थामा थे। आपको बता दें कि युद्ध समाप्त होने के बाद कृप हस्तिनापुर चले गए थे और कृपवर्मा द्वारिका। इसके बाद श्री कृष्ण द्वारा दिए गए शाप से दुखी होकर अश्वत्थामा को जब कोई और रास्ता नजर नहीं आया तो फिर वो व्यास मुनि के आश्रम में रहने लगे थे। दोस्तों, ऐसा भी बताया जाता है कि असीरगढ़ किले के अलावा मध्य प्रदेश के ही जबलपुर जिले में मौजूद नर्मदा नदी के किनारे भी अश्वत्थामा भटकते रहते हैं। यहाँ के स्थानीय लोगों के मुताबिक ये कहा जाता है कि उन्होंने एक ऐसे बूढ़े इंसान को देखा है जिसके सिर पर एक बेहद ही गहरा जख्म लगा हुआ है और उसके माथे से हमेशा ही खून बहता रहता है। कभी कभी तो वो बूढ़ा इंसान गांव वालों से अपने बहते हुए खून को रोकने के लिए हल्दी और तेल भी मांगता है। इस गांव के बुजुर्गों का तो ये भी कहना है कि वो बूढ़ा व्यक्ति कोई और नहीं बल्कि अश्वत्थामा ही है। और ऐसा भी बताया जाता है कि जो एक बार अश्वत्थामा को साक्षात देख लेता है तो उसका मानसिक संतुलन खराब हो जाता है और कुछ दिनों के अंदर ही एक रहस्यमयी तरीके से उसकी मौत भी हो जाती है। इसके अलावा दोस्तों, कुछ लोगों ने तो उनके गुजरात और महाराष्ट्र में भी देखे जाने के दावे किए हैं। दरअसल दोस्तों, जब महाभारत युद्ध के दौरान अश्वत्थामा पांडवों के पुत्रों का वध करके भाग गया था तो फिर भीम ने उन्हें पकड़ने के लिए उनका पीछा किया था और फिर दोनों के बीच एक गदा युद्ध हुआ था। बता दें कि जिस जगह पर भीम और अश्वत्थामा के बीच गदा युद्ध हुआ था वो जगह आज गुजरात और महाराष्ट्र की सीमा के बीच अष्टभग क्षेत्र के नाम से जानी जाती है। युद्ध के दौरान भीम की गदा जमीन पर टकरा जाने की वजह से वहां पर एक कुंड भी बन गया था और इसी कुंड के पास एक और कुंड भी मौजूद है जिसे अश्वत्थामा कुंड के नाम से जाना जाता है। लोगों का मानना है कि रात के अंधेरे में अश्वत्थामा इस कुंड के करीब ही निवास करते हैं और जो लोग भी रात के समय यहाँ पर रास्ता भटक जाते हैं तो अश्वत्थामा रात के समय उन भटके हुए लोगों को सही रास्ता बताते हैं। अब दोस्तों, ये बात कितनी सच है और कितनी झूठ ये तो हम नहीं जानते, लेकिन दोस्तों बुरहानपुर के जंगलों में कई लोगों ने अश्वत्थामा को देखने का दावा किया है और जिसने भी अश्वत्थामा को देखा है उसकी या तो फिर एक रहस्यमयी तरीके से मौत हो गई है या तो फिर वो अपना मानसिक संतुलन खो बैठा है। दोस्तों, सच में आज भी पौराणिक काल के कई ऐसे रहस्य हैं जिन्हें विज्ञान भी सुलझाने में असंभव है। वैसे दोस्तों, क्या लगता है आपको कि आखिर कौन है वो शख्स जो जंगलों में भटकता है और जो रोजाना सुबह गुप्तेश्वर महादेव मंदिर में पूजा करने जाता है? कमेंट सेक्शन में अपनी राय जरूर दें। वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करें और ऐसी और वीडियोस के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को भी जरूर ऑन कर लें। वीडियो में बहुमूल्य समय देने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।